गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की ग्रामर क्लास में आपका स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम इन आवर ग्रामर क्लास। तो हम कुछ रूल्स को आज एक्सप्लेन करेंगे विच आर वेरी यूज़फुल। ये ग्रामर की सीरीज जो है आपको छोटे छोटे रूल से रूबरू कराने वाली है। तो रूल फर्स्ट देखेंगे। रूल फर्स्ट कहता है ए कंप्लीट सेंटेंस मस्ट इंक्लूड अ नाउन एंड ए वर्ब। कहता है जब कोई सेंटेंस बनता है तो सेंटेंस में दो चीज़ें मुख्य रूप से होनी चाहिए। एक तो नाउन हो जो सब्जेक्ट का काम करे और एक वर्ब हो जो काम किया जाए। तो यहाँ एग्जांपल देखेंगे। द बर्ड फ्लू। अब बर्ड इसमें नाउन है, फ्लू इसमें वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में है। द बर्ड फ्लू, पक्षी उड़ा। द आर्टिकल है, बर्ड नाउन है, फ्लू वर्ब है। तो आप देखें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होना बहुत ज़रूरी है। और सब्जेक्ट बर्ड है और फ्लू वर्ब है। द बर्ड फ्लू। रूल नंबर सेकेंड, ए कंप्लीट सेंटेंस मस्ट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। द एंग्री बर्ड फ्लू क्विकली अक्रॉस द स्काई। अब ये क्या है आप समझिए ज़रा। ए कंप्लीट सेंटेंस मस्ट इंक्लूड ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। देखो सब्जेक्ट तो वो होता है जो भी किसी सेंटेंस में काम करने वाला होता है, यानी कि डूअर बोलते हैं इंग्लिश में उसको, कर्ता हिंदी में बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो डूअर तो सब्जेक्ट हो गया। ये प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है। अब क्या कहा गया देखना ज़रा। द एंग्री बर्ड, द एंग्री बर्ड, ये तो पक्षी हो गया, सब्जेक्ट हो गया कि बर्ड है वो एंग्री है, लेकिन उससे आगे क्या है? फ्लू क्विकली अक्रॉस द स्काई। ये फ्लू क्विकली अक्रॉस द स्काई जो है ये सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये इसका प्रेडिकेट हुआ। और अगर प्रेडिकेट ना हो तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? ठीक है, तो इसलिए सेंटेंस क्या बना? द एंग्री बर्ड फ्लू क्विकली अक्रॉस द स्काई। जो नाराज पक्षी था या गुस्सेल पक्षी था वो तेजी से उड़ा आसमान में। रूल नंबर 3, द ओनली एक्सेप्शन टू द अबो रूल्स इज द इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब कहता है ऐसे जो हमने नियम सीखा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के, यानी कि बिना नाउन और बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता। इसमें सिर्फ एक दो सेंटेंस ऐसा है जिसमें इस तरह की डिफ़िकल्टी आती है। यानी कि इसमें इस रूल की एक्सेप्शन है। कैसे? गो अवे इम्पेरेटिव होता है जिसमें से किसी को आदेश दिया जाए। तो यहाँ पे कहा गो अवे, इसमें देखेंगे गो सिर्फ वर्ब एक दी हुई है और अवे डायरेक्शन मतलब दूर की तरफ चला जा, गो अवे। ये सिर्फ अवे भी नहीं होता, हम कहते गो। अब यहाँ पे ना तो कोई अवे है और ना सब्जेक्ट है, तो इनमें असल में एक छिपा हुआ रूल काम करता है, उसे बोलते हैं हिडन रूल। इनके सब्जेक्ट इसमें सेल्फ अंडरस्टूड है। अब व्यक्ति किसी को तो कहेगा, मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ गो अवे, तो आप इसमें सेल्फ अंडरस्टूड है कि मैं यू को कह रहा हूँ, तो ये सेंटेंस तो पूरा क्या है? यू गो अवे। लेकिन यू क्योंकि आपको पता है कि आपको ही कहा जा रहा है इसलिए यू को नहीं कहा जाता। तो इसलिए आदेश वाले वाक्य में हम ये नियम एक्सेप्शन के रूप में लेते हैं, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट देने की आवश्यकता नहीं होती। सब्जेक्ट को छोड़ के हम सीधा वर्ब पे फोकस करते हैं। सिट डाउन, गो अवे, कीप क्वाइट। तो इस तरह के सेंटेंस में जैसे टीचर किसी स्टूडेंट को बोलता है या कोई ऑफिसर अपने जवान को बोलता है स्टैंड अप, रन अवे फ्रॉम हेयर, तो ये स्टैंड अप किसको कहा? यू को, है ना? ऐसे तो इसको हम एक्सेप्शन वाला रूल मान सकते हैं। लेकिन ये भी समझ की बात है कि एक्सेप्शन का मतलब यानी कि वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो ये रूल 3 था, काफ़ी अच्छा रूल है ये। रूल नंबर 4, adjectives can go directly before the noun they describe or after it if separated by a verb। कहता है जो एडजेक्टिव है, अब आपको पता है एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो नाउन से पहले आते हैं नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। कैसे? गुड बॉय, रोटन एप्पल, फ्रेश फ्रूट्स। तो फ्रूट से पहले फ्रेश आया उसकी क्वालिटी बताने के लिए। कह रहा है ये कि या तो जो एडजेक्टिव है वो बिल्कुल नाउन से पहले आ सकते हैं या आफ्टर इट इज सेपरेटेड बाय वर्ब। अगर वर्ब बीच में आ रखी है तो फिर बाद में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल द एंग्री बर्ड फ्लू। अब बर्ड नाउन है, उससे पहले एंग्री है एडजेक्टिव, तो वो उसकी आगे आया है बर्ड से पहले। लेकिन दूसरे में क्या कहा? द बर्ड इज एंग्री। अब नोटिस करेंगे यहाँ पे बर्ड और एंग्री को इज नाम की हेल्पिंग वर्ब ने सेपरेट कर दिया, तो इसलिए ये नाउन के बाद आया है, इज के बाद आया है। द बर्ड इज एंग्री, पहले में देखें एंग्री बर्ड, ठीक है, बर्ड एंग्री है, सीधी सी बात है। दूसरे में द बर्ड इज एंग्री, मीनिंग वही है
कि बर्ड एंग्री है, लेकिन इसने इज से सेपरेट कर दिया, ठीक है ना, तो ये नहीं बन सकता था द बर्ड एंग्री, क्योंकि ये गलत होता, द बर्ड इज एंग्री। तो इस नियम को हमने ऐसे एक्सप्लेन किया, क्या किया, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, और अगर उसके नाउन के बाद वर्ब आई हुई है तो उसके बाद फिर हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं, अगर ये सेपरेट करना है तो। ये था रूल नंबर 4। रूल नंबर 5, ए कंपाउंड सब्जेक्ट इंक्लूड्स 2 और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स। अब कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, कंपाउंड होता है दो चीज़ों से मिलने वाली चीज़, ठीक है, द ऑफिसर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ऑफिसर इन चार्ज। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2-3 नाउन मिलके एक नाउन बना रही हैं, तो ये कंपाउंड नाउन बन जाती है। कहता है एक कंपाउंड सब्जेक्ट इंक्लूड्स 2 और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स। जब कोई कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है तो उसको मिलाने के लिए, उसको बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल देखें, द बर्ड एंड द प्लेन फ्लू। अब बर्ड जो है वो एक सब्जेक्ट है, द प्लेन है वो एक सब्जेक्ट है, और ये एंड कंजक्शन जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद ये दोनों उड़ते हैं, तो क्या आया, द बर्ड एंड द प्लेन फ्लू। यानी कि द बर्ड एंड द प्लेन मिलके क्या बन गया, एक कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। ये इसके बारे में था। अब रूल नंबर 6 देखिए, ए कंपाउंड प्रेडिकेट इंक्लूड्स 2 और मोर प्रेडिकेट्स। अब प्रेडिकेट क्या होता है, आपको बताया गया था, प्रेडिकेट होता है जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, तो वो होता है प्रेडिकेट। ए कंपाउंड प्रेडिकेट इंक्लूड्स 2 और मोर प्रेडिकेट्स। जैसे कंपाउंड सब्जेक्ट बनने के लिए 2 सब्जेक्ट्स मिले थे, ऐसे ही कंपाउंड प्रेडिकेट बनाने के लिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रेडिकेट मिलाने होंगे। तो कैसे, एग्जांपल देखें, द बर्ड फ्लू एंड सैंग। अब देखिए, फ्लू बर्ड के बारे में कहा गया है, सैंग बर्ड के बारे में कहा गया है, तो फ्लू और सैंग 2 प्रेडिकेट हो गए, यानी कि 2 क्रियाएं कह लीजिए आप यहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटा सेंटेंस है। तो यहाँ पे बर्ड के बारे में 2 प्रेडिकेट हैं, कौन कौन से, फ्लू एंड सैंग। तो इसमें आप नोटिस करेंगे द बर्ड फ्लू एंड सैंग, द बर्ड सब्जेक्ट है, फ्लू नंबर 1 प्रेडिकेट है, और सैंग नंबर 2 प्रेडिकेट है। इनको जोड़ा गया है एंड कंजक्शन से, तो सेंटेंस बना द बर्ड फ्लू एंड सैंग। तो रूल नंबर 6 तक हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट रूल को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।